तो वॉल्यूम पहले ये जान लेते हैं कि वॉल्यूम होती क्या है। वॉल्यूम का मतलब है कितने शेयर्स ने हैंड्स एक्सचेंज किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई 1000 शेयर्स बाय कर रहा है और कोई 1000 शेयर्स सेल कर रहा है, ठीक है, सेम प्राइस पर। तो क्या हुआ, इन्होंने 1000 शेयर्स मेरे से लिए और मैंने सामने वाले को बेच दिए। तो यहाँ पर पॉइंट अब इतना है कि कितने शेयर्स की लेन देन हुई। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ वॉल्यूम क्या है, क्या 2000 नंबर ऑफ शेयर्स वॉल्यूम आएगा या फिर 1000 नंबर ऑफ शेयर्स वॉल्यूम आएगा? 1000 शेयर्स बेचे गए और 1000 शेयर्स खरीदे गए। द आंसर इज सिंपल, राइट? कितनी वॉल्यूम है? 22,000 लोकेश से नो, द आंसर इज 1000, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या है, कितने शेयर्स ने हैंड्स एक्सचेंज किए हैं। तो सिर्फ 1000 शेयर्स की लेन देन हुई है। ठीक है, समझ में आया वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होती है फॉर दैट डे? टोटल 1000 शेयर्स होंगे, वॉल्यूम टोटल 1000 होगी, नॉट 2000। ओके, नाउ अब जनरल आइडिया कैसे लेते हैं वॉल्यूम का? वॉल्यूम से हमको ये पता चलता है कि मार्केट में ट्रेडर्स इंटरेस्टेड हैं या नहीं। जो भी करंट मार्केट चल रहा है उसमें ट्रेडर्स इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम कम है, उसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम अगर कम है फिलहाल मार्केट में, इसका मतलब क्या है? ट्रेडर्स इंटरेस्टेड नहीं है। यस कुणाल, कुणाल इज सेइंग नॉट इंटरेस्टेड, है ना? तो और अगर मैं अब ये बोलूं कि वॉल्यूम एक्चुअली गिर रही है, तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम कम होना चालू हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट में जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है वो एक पोटेंशियल रिवर्सल दे सकता है। कैन वी से दिस थिंग? अगर वॉल्यूम गिरना चालू होती है, इसका मतलब क्या है कि जितने ट्रेडर्स थे वो मार्केट से बाहर जा रहे हैं, वो इसमें अब इंटरेस्टेड नहीं है। यस और नो? यस, वी कैन से दिस थिंग, राइट? सो दिस कैन एक्ट एज अ पोटेंशियल रिवर्सल। यहाँ से हमको एक आइडिया लग सकता है कि यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो एक वो थिंकिंग प्रोसेस हो सकती है ना कि क्या यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है या नहीं आ सकता, वो हम वहां से लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज और डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ कि जैसे हमने अभी तक काफी सारी स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं, राइट? हमने उन स्ट्रेटजीज के बेस पे ट्रेड ली, वॉल्यूम के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। या फिर मैं ऐसा बोलूं, सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये चीज ठीक है? वी विल नॉट यूज वॉल्यूम एज अ स्टैंड अलोन स्ट्रेटजी, विल नॉट यूज वॉल्यूम इन आइसोलेशन। ये बात समझ में आई कि सिर्फ वॉल्यूम को देखकर ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक, सत्य है? अच्छा, तो अब ये बताओ, जैसे अगर आप ट्रेड में हो किसी और वहां पे वॉल्यूम बढ़ रही है, तो फिर आपको वहां पर क्या फीलिंग आएगी? जो पहली फीलिंग आपकी आएगी मन में, वो क्या फीलिंग आएगी? आपकी ट्रेड के साथ वॉल्यूम बढ़ रही है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कैन बी से, कि आप सही जगह पर ट्रेड कर रहे हो। आपको होल्ड करने में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं और होल्ड कर सकता हूं, क्योंकि अभी वॉल्यूम बढ़ रही है, ट्रेडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टाइम के साथ और ट्रेडर्स यहाँ पर आएंगे। यस, दैट्स हाउ वी यूज वॉल्यूम। ओके, यहाँ पर ये मैंने आपको एक बेसिक थॉट प्रोसेस बताया कि वॉल्यूम को यूज कैसे करते हैं। तो हम ना वॉल्यूम सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे। कंफर्मेशन मतलब यहाँ से ऐसा होगा कि हम विनिंग रेट को बढ़ाएंगे, जो हमारी स्ट्रेटजी है उसकी विनिंग रेट थोड़ी बढ़ जाए और हम गलत जगह ट्रेड ना लें, है ना? कहाँ ट्रेड नहीं हुई, इससे हमको वॉल्यूम बता सकती है। ये देखकर मान लो जैसे कि कोई ट्रेंड है, आपको दिखेगा कि एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, उस डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो क्या उसमें हम शॉर्ट जाना पसंद करेंगे? हम्म, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो हम शॉर्ट जाना उतना पसंद नहीं करेंगे। है तो हम शॉर्ट बायस्ड, इतना तो तय है। जा तो हम लॉन्ग तो हम कतई नहीं जाएंगे एक डाउन ट्रेंड में, है ना? लेकिन शॉर्ट जाने में उतना मन नहीं करेगा। दिस इज हाउ वी कैन से। ठीक, अच्छा यहाँ से एक आइडिया लेते हैं। अच्छा, उसको डिस्कस करने से पहले एक बार देख लेते हैं वॉल्यूम दिखती कैसी है। वॉल्यूम जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपके लोअर चार्ट पे जो दिख रहा है, ये है वॉल्यूम, है ना? आपको कुछ बार दिख रहे होंगे, रेड बार, ग्रीन बार, रेड बार, ग्रीन बार, रेड ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन बार वो वॉल्यूम है जहां पर प्राइस उस दिन बढ़ा है। बढ़ा है का मतलब बुलिश कैंडल है। और रेड बार उस कैंडल के लिए है जहां पर एक बैरिश कैंडल है, मतलब उस दिन गिरावट हुई है। ठीक है, अब वॉल्यूम को कंपेयर करते टाइम ना, हर एक बार को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं कहना कि देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम हो गई कम हमारी, ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, ये वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ स्विंग की तरह देखना है। मतलब आपको वॉल्यूम में भी पिवट कुछ ऐसा दिखना चाहिए, जैसे कि ये पिवट दिख रहा हो, तो आपको ग्रुप में वॉल्यूम को कंपेयर करना है। तो आप ये देखकर बोलोगे कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। ये चीज समझ में आई? हम्म, और फिर ये पिवट को देखकर आप बोलोगे देयर वाज अ शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड इन द मार्केट। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन हमको देखने को मिला मार्केट में। और फिर उसके बाद से जब फिर से वॉल्यूम बढ़ना चालू हुआ, तो मार्केट ने अपना जो लॉन्ग टर्म था वो कंटिन्यू करा, स्टिल इंक्रीजिंग विद द वॉल्यूम, एंड स्टिल यू कैन सी दैट वी आर गोइंग अप। ऐसे हम देखते हैं वॉल्यूम को। तो आपको वॉल्यूम को ना ग्रुप में देखना है, आपको हर एक बार को कंपेयर नहीं करना है मार्केट में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल है,
ये एग्जांपल में क्या है कि मार्केट में हमको कुछ दिख रहा है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड सा है ना, डाउन ट्रेंड सा हमको कुछ नजर आ रहा है, जैसे कि ये मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है। अच्छा, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होते टाइम भी मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, साफ साफ नजर आता है ये चीज, तो वॉल्यूम कम हो रही है ना। तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या इस मार्केट में शॉर्ट जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा? लोअर हाइस तो हम बना रहे हैं, ये बात तो तय है, नहीं रहेगा राइट, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है। अच्छा, वॉल्यूम कम हो रही है। अब वॉल्यूम कम होते होते जिस समय वॉल्यूम बढ़ना चालू हो और हमको ग्रीन बार्स और दिखने चालू हो जाए, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से पोटेंशियल रिवर्सल आ सकता है? क्या हम ऊपर जाने के लिए रेडी हैं अब, अगर वॉल्यूम बढ़ना चालू होती है तो? है ना, एक आइडिया हम ऐसा बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, वॉल्यूम को ना हर जगह यूज नहीं करना है, मतलब हर स्ट्रैटेजी में यूज नहीं करना है। वॉल्यूम हमको क्यों यूज करनी है? वॉल्यूम वॉल्यूम हमको इसलिए यूज करनी है ताकि हमको ये पता चले कि क्या हम सही जगह पर ट्रेड कर रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज हमको ये पता चले, अगर हम चाहते हैं कि मार्केट का मोमेंटम आए, तो हम ये चाहेंगे कि मार्केट में वॉल्यूम बढ़े। जितने ज्यादा लोग उसको ट्रेड करेंगे, जितनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी, उतना ज्यादा उसमें मोमेंटम आएगा। यस और नो? यस, ओके, या, ऑलराइट। सो जस्ट टू आस्क, इज एवरीथिंग गुड विद द साउंड? है या नहीं है? ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? हाँ, तो अभी हम यहाँ पर क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक अप ट्रेंडिंग मूव आ सकती है। ट्रेड लेते टाइम ये नहीं देखना कि वहां पे वॉल्यूम कम है तो मैं ट्रेड नहीं ले रहा, मतलब जिस बार पे आप ट्रेड ले रहे हो वहां पे ये मत देखना कि वॉल्यूम कम है। अगर आप ये देखने लगे तो फिर हो सकता है कि आप काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाओ। इसीलिए मेरे को ये आपको बार बार बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चाहो तो वॉल्यूम को बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हो। यहाँ से आके ऐसा ना हो कि आप कॉम्प्लिकेट कर दो और जहां पे आप ट्रेड ले रहे हो वहां पे आप ट्रेड लेना ही बंद कर दो। ठीक है, वॉल्यूम आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए है, आपके सिस्टम को कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। इतना समझ में आता है? अगर आपको वॉल्यूम कंफ्यूज कर रही है ना, तो उसको यूज मत करो, सीधा सा फंडा है। ये बात सही है? ठीक। अच्छा, अब इसको ना ब्रेकआउट पे देख लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम का जो सबसे ज्यादा रोल है वो है ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट पे क्या है? ब्रेकआउट जब होता है तो एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो कई सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस टाइम पे। तो आप मेरे को ये बताओ, जब कोई एक बड़ी कैंडल है, एक बड़ी रेंज की कैंडल है जो ऐसी दिख रही है और एक छोटी रेंज की कैंडल है जो ऐसी दिख रही है, तो आप पहले ये बताओ कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? आप वॉल्यूम से एक्सपेक्ट क्या करते हो कि इस कैंडल पे वॉल्यूम कैसी रहेगी और इस कैंडल पे वॉल्यूम कैसी रहेगी? और जस्ट मैं आपको ये पूछूं कि कहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा रहेगी, 1 और 2? आप क्या सोचते हो आप इसके बारे में? एवरीवन इज सेइंग 1। यस, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि प्राइस ज्यादा ऊपर गया है, सीधी सी बात है। मतलब ज्यादा लोगों ने इसको ट्रेड किया है, छोटी ट्रेड हुई है तो यहाँ पे कम। तो ये जनरल चीज है कि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए और यहाँ पे वॉल्यूम कम होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि उल्टा हो रहा है ना, अब मान लो कुछ चीज उल्टी होती है, उल्टी होने का मतलब क्या है कि कुछ गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़ है। कि मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम स्मॉल है और यहाँ पे वॉल्यूम लार्ज है, तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि क्या चीजें हो सकती हैं? क्या ये पॉसिबल है या नहीं? पहले तो आप मेरे को ये बताओ, क्या ये चीज पॉसिबल है? हम्म बहुत ज्यादा पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे कुछ ट्रैप वगैरह हो सकते हैं, एज बिशी वॉज सेइंग, है ना। चलो ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले इस चीज को देखते हैं कि इतनी बड़ी रेंजिंग कैंडल पे इतनी छोटी स्मॉल वॉल्यूम हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आप ये देखो कि मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेड बना के बैठा हुआ है, उसको ब्रेकआउट लेकर आना है मार्केट में। उसने क्या किया, छोटी वॉल्यूम को, सारी की सारी वॉल्यूम उसने मार्केट ऑर्डर पर ट्रेड कर दी। अब जब सारी की सारी वॉल्यूम वो मार्केट ऑर्डर पर ट्रेड करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, राइट। एग्रेशन है। तो यही चीज होती है जब रेंज बहुत बड़ी है और वॉल्यूम छोटी है। इसका मतलब ये है कि वहां पे ट्रेडर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स पर एट मार्केट ऑर्डर्स ये चीज हुई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चीज अगर हमको एक ब्रेकआउट में नजर आती है, तो क्या चीज करनी चाहिए हमें? क्या हमको वहां पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमको वहां पे ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रैप हो सकता है, वो सिर्फ एक जबरदस्ती का ब्रेकआउट है जो इंस्टीट्यूशन के द्वारा लेकर आया हुआ है। उस इंस्टीट्यूशन ने सारे के सारे मार्केट रोड पे लगाए पहले, लोगों को लगा यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और वो ट्रेड करना चालू करेंगे। जैसे आप ये देखो, ये एक ब्रेकआउट है, यहाँ पे वॉल्यूम कैसी है? एक हाई रेंजिंग कैंडल है। ये एक कंफर्मेशन है, राइट, है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है? वॉल्यूम ज्यादा है यहाँ पे, काफी अच्छी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये ट्रेंड काम करेगी, मतलब आप यहाँ से ये एंटिसिपेट कर सकते हो कि प्राइस यहाँ से बढ़ना चालू होगा ही होगा। दिस इज एडिंग मोर कंफर्मेशन।
ठीक, तो आप हो सकता है तो यहाँ ट्रेड ले सकते हो, आगे रीटेस्टिंग पर ट्रेड ले सकते हो और आगे फिर जाकर पुल बैक्स ट्रेड कर सकते हो। और आप ये भी देखो कि जैसे जैसे मार्केट में ट्रेंड बढ़ा वैसे वैसे मार्केट में वॉल्यूम भी बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे हाई वॉल्यूम है। साफ दिख रहा है ये चीज? यस, है ना? तो ऐसे वॉल्यूम को हमको यूज करने के बारे में सोचना है, ऐसे वॉल्यूम को यूज करना है, ठीक है? ऑलराइट। अच्छा, अब आप ये बताओ कि सबसे पहले यहाँ पे इतना तो पता सभी को, इधर शॉर्ट तो करना नहीं है क्योंकि हमारे हायर लोज बन रहे हैं मार्केट में। यहाँ पर आया ब्रेकआउट, तो इस ब्रेकआउट पर आप देखकर बताओ वॉल्यूम अच्छी है या नहीं? वॉल्यूम अच्छी है, राइट? सो व्हाट वी कैन एंटिसिपेट कि यहाँ से एक अप ट्रेंड चालू होने वाला है, दिस वी कैन एंटिसिपेट। मान लो कि आप इन्वेस्टिंग के नजरिए से भी देख रहे हो आप इसको, है ना? इन्वेस्टिंग के नजरिए से भी अगर आप इसको देख रहे हो तो आप यहाँ पर लेकर बैठ सकते हो, मे बी आप यहाँ पे ट्रेड इसको इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो। और आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो इधर तो ट्रेड नहीं करना है, एक डिक्रीजिंग वॉल्यूम में ट्रेड नहीं करना है, और जैसी वॉल्यूम बढ़ रही है वहां पर हमको ट्रेड करना चालू करना है। ये ठीक है? है ना? ऑलराइट, ठीक है। आगे क्या हुआ? अब आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे वॉल्यूम कम है। अच्छा, इस टाइम पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, लुक एट द वॉल्यूम, विल यू टेक द ट्रेड हियर और नॉट? लोकेश सिंह डाउट, विशेष सिंह नो, चांस ही नहीं है, वॉल्यूम इतनी कम है, कैसे ट्रेड लेंगे, ब्रेकआउट है ट्रेड, है ना? यस। यहाँ पे समझना ये है कि अगर वो ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट अगर कैंडल है, तो आप ये देखो कि ये कैंडल कैसी है, छोटी रेंज वाली कैंडल है, बड़ी रेंज वाली कैंडल है? छोटी रेंज वाली कैंडल है, राइट? तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस पर वॉल्यूम बड़ी होगी कम होगी? कम वॉल्यूम होगी, है ना? तो जब उसकी एक्सपेक्टेशन ही आपकी कम वॉल्यूम है, तो आप यहाँ पर ट्रेड लेने में क्या बुराई है? यू कैन गो विद द ट्रेड, जस्ट चेक कि ये एक ब्रेकआउट रिटेस्टिंग एट द सेम टाइम है या नहीं। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि आप एंट्री टाइम पे इसको हर बार ये मत चेक करना कि वॉल्यूम कम है या नहीं, हमको सिर्फ वॉल्यूम वहां पर चेक करना है जहां पर जहां पर वॉल्यूम, जहां पर रेंज ज्यादा है ना? मान लो कि ब्रेकआउट हुआ है, वहां पे रेंज बहुत बड़ी है कैंडल की और वॉल्यूम बहुत छोटी है, तो वहां पे अवॉइड करना है। नहीं तो छोटी छोटी कैंडल है, अच्छी ब्रेकआउट कैंडल है, तो वहां पे वॉल्यूम कम है, तो वो कोई उसका कोई उसमें बुरी बात नहीं है। ओके। अच्छा, आप ये बताओ, इस ब्रेकडाउन को देखो, यहाँ पे ये कर्व जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, क्या यहाँ पर हम एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे? लोकेश इज सेइंग नो, कुणाल सेइंग नो। ऑलराइट। क्यों, यहाँ पर क्यों नहीं लेंगे ट्रेड? ब्रेकडाउन ट्रेड है। प्राइस इज वेरी फार अवे। हाँ, ऋषभ इज सेइंग रेंज बड़ी है बट वॉल्यूम छोटी है, दिस इज द एग्जैक्ट द वैलिड रीजन। और दूसरा ये भी कि बहुत दूर है, हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, रीटेस्टिंग का वेट करेंगे, एटलीस्ट रीटेस्टिंग का वेट करेंगे तभी हम ट्रेड लेने जाएंगे, है ना? तो ये एक फेक ब्रेकआउट से आप खुद को बचा रहे हो वॉल्यूम देखकर। क्या आप ये देखो कि जब यही सेम रेंज की कैंडल जब यहाँ पे बनी थी तो वॉल्यूम कितनी बड़ी थी, कुछ ऐसी वॉल्यूम यहाँ नजर आती तो समझ में आता कि ठीक है, बट ये एक फेक ब्रेकआउट, एक फेक डाउन हो सकता है, फेक ब्रेकडाउन हो सकता है क्योंकि रेंज तो बड़ी है और वॉल्यूम बहुत छोटी है। दैट इज द सेम रीजन, लुक एट दिस, इतनी बड़ी रेंज की वॉल्यूम है, इतनी बड़ी रेंज की कैंडल है और यहाँ पे वॉल्यूम कुछ ऐसी नजर आई, सो दिस इज वेरी नॉर्मल, यू कैन एंटिसिपेट कि यहाँ से प्राइस फिर ऊपर ही जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर ये एंटिसिपेट करोगे कि वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए, छोटी वॉल्यूम पर भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। ओके, आप बस ये देखो कि आपके एंटर करने के बाद वॉल्यूम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो अच्छी बात है, वो ट्रेंड से कंटिन्यू करेगा, दिस इज हाउ यू कन्फर्म। ओके, ऑलराइट, सो ठीक है। तो अभी मैं अगर आपसे ये चीज पूछता हूँ कि यहाँ पर वॉल्यूम ऐसी है, क्या यहाँ पर आप ट्रेड करोगे? नो, लोकेश इज सेइंग नो, विशेष सेइंग नो। वॉल्यूम कम है, राइट? तो कंसोलिडेशन पैटर्न में आपको अक्सर दिखेगा कि वॉल्यूम कम है, राइट? यहाँ पे कुछ ऐसा आपका कंसोलिडेशन पैटर्न है, ये नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। ऑफ कोर्स हमको ये चीज पता है कि ट्रेंड कैसा है, डाउन ट्रेंड है, लोअर हाइज बन रहे हैं, बट यहाँ पे मार्केट अटका हुआ है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले रहे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखता है, आपको यहाँ ट्रेड लेते हैं, अब आपको ये नहीं देखना कि वॉल्यूम कम है इधर, ये ब्रेकआउट कैंडल है। अब जस्ट ये एंटिसिपेट करो आपके ट्रेड लेने के बाद वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो।
ठीक, दिस इज हाउ वी यूज द वॉल्यूम। क्लियर हुआ कि वॉल्यूम को यूज कैसे करना है? हर जगह यूज नहीं करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? हर जगह यूज नहीं करना है। अच्छा, तो मान लो अगर आप, पहले तो आप ये बताओ, यहाँ पर आपको ट्रेड लेनी है? यस, यू कैन टेक, वन कैन टेक द ट्रेड, बट मान लो आपको यहाँ पर ट्रेड मिस हो जाती है और मार्केट ऐसे ऊपर जाना शुरू करता है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज सोचनी चाहिए? आपको यहाँ पर क्या थॉट्स आएंगे कि रश करते हैं मार्केट में, एक और ट्रेड में एंटर कर लेते हैं, और व्हाट, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास? या आपके पास यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हम पुल बैक को ट्रेड करेंगे, मार्केट वापस आता है तो हम रीटेस्ट को ट्रेड करेंगे। रीटेस्टिंग के टाइम आपको क्या चाहिए? रीटेस्टिंग के टाइम आपको क्या चाहिए? एक लॉन्ग लोअर विक चाहिए, है ना? किस एरिया में? इस एरिया में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हम इस बैरिश कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं? यस, वन कैन एंटर, है ना? यहाँ पे एंट्री के बारे में आप सोच सकते हो, अगेन ये एक एग्रेसिव एंट्री होगी। ठीक, हमको क्या चाहिए था? हमको एक लॉन्ग लोअर विक चाहिए थी, वो हमको मिल चुकी है। तो आप यहाँ पे एंटर करने के बारे में सोच सकते हो, अगर आप ये ट्रेड मिस करना नहीं चाहते हो तो। ठीक है, या फिर अगले दिन देखो, अगले दिन देखो कि मार्केट क्या जाता है ना? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ट्रेड लेना, और वापस फिर पुल बैक लेकर हम ट्रेड लेंगे। इस दौरान आपको ये देखना है कि वॉल्यूम बढ़ रही है या नहीं। अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो उसका मतलब ये है कि आप ऊपर की लॉन्ग ट्रेड ही लोगे, नीचे आप शॉर्ट ट्रेड मत करना ऐसे मार्केट में। ठीक है। हाँ, अब आपको ये देखेगा कि वॉल्यूम यहाँ पे ये बढ़ी, आप ये बताओ इस पॉइंट पे ट्रेड करना है? कुछ लोगों को वन साइडेड मूव मूव दिखेगी, जो लोग कंजर्वेटिव है उनको वन साइडेड मूव दिख जाएगी, वो बोलेंगे कि एक बार पुल बैक आने दो तब हम ट्रेड लेंगे। जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनको वन साइडेड मूव नहीं दिखेगी, वो बोलेंगे ब्रेकआउट आ गया, वॉल्यूम बढ़ रही है, लेट मी टेक द ट्रेड, मार्केट फिर ऊपर जाएगा ही जाएगा। दिस इज व्हाट यू कैन डू। ओके, दोनों चीजें हो सकती हैं, बट एक चीज तो तय है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है इसका मतलब ये कि मार्केट ऊपर जाना ही कंटिन्यू करेगा। अगर यहाँ पे मान लो छोटी वॉल्यूम होती, सिर्फ इतनी ही वॉल्यूम रहती यहाँ पे, तो फिर एंटर नहीं करना, है ना? फिर वहां पे एंटर मत करना। ओके, व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पर आपको एक ये ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे कैंडल तो वॉल्यूम तो छोटी है, फिर क्या करना है? यहाँ पे वन कैन एंटर, राइट? आपको यहाँ पे वॉल्यूम नहीं देखना, क्योंकि छोटी छोटी रेंज की कैंडल है, आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे हो। लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स पे अगर छोटा है तो फिर हमको वहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, कि अगर छोटी रेंज की कैंडल है बट वॉल्यूम ज़्यादा है, उसका मतलब क्या हो सकता है? ट्रैप, ऋषभ सिंह? नहीं, उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे दूसरी पार्टी जो है वो भी एक्टिव हो रही है। मान लो इतना हम सेलिंग करके नीचे आए हैं, ठीक, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम कुछ ऐसी दिख रही है और यहाँ पे वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाती है कुछ ऐसी, तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्सल आ सकता है, कि दूसरी एग्रेसिव पार्टी अब यहाँ पे एक्टिव हो रही है, वो अब ट्रेड करना चालू कर सकती है। दिस इज हाउ यू कैन यूज वॉल्यूम। ओके, ठीक है। अच्छा, तो अभी आपको ये एग्जांपल आपने कई बार देख रखा है, जील का एग्जांपल है। आपको यहाँ दिखेगा जब मार्केट ने ट्राई किया ब्रेकआउट का और फिर हम नीचे बंद हुए तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी, मतलब यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हैं। तो अगली बार जब आपको ट्रेड दिखता है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। आप यहाँ पर ये मत देखना कि वॉल्यूम कम है और मैं ट्रेड नहीं ले रहा। ओके, दिस थिंग इज क्लियर? ठीक, ऑल राइट। नेक्स्ट इज, जैसे कि यहाँ पे डेड वॉल्यूम है, ठीक, ब्रेकडाउन का वेट करना है, वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगी, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी, यहाँ ट्रेड करना चालू करना है। ठीक है, और या फिर आप बोलोगे कि मेरे को एक स्टीप ट्रेंड लाइन दिख रही है, मैं क्या करूंगा कि एक बार शॉर्ट ब्रेकडाउन हो जाने दो, मैं रीटेस्टिंग का वेट करूंगा, तब मैं ही ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये स्टीप ट्रेंड लाइन मेरे को नजर आती है। दिस इज ऑल्सो यू कैन डू, दिस मेक सेंस, है ना? ये वाली, यस, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, दिस इज योर रीटेस्टिंग कैंडल। ओके, और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रही है। ऑलराइट, अब यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे में क्या होता है। इंट्राडे में वॉल्यूम टाइम के साथ कुछ ऐसी नजर आती है, ठीक। तो क्या रहता है कि शुरुआत में वॉलिटिलिटी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, फिर वॉल्यूम कम होती है, फिर वॉल्यूम बहुत कम हो जाती है, एंड देन फिर धीरे धीरे जब मार्केट बंद होने आता है फिर वॉल्यूम बढ़नी चालू होती है। जनरली ऐसा रहता है, ठीक। तो ये जो टाइम फ्रेम है, ये बेसिकली जो टाइम फ्रेम है, ये है हमारा फ्रॉम 9:15 टू 11:30, ठीक। वहां पे आपको ऐसी वॉलिटिलिटी दिखेगी, फिर उसके बाद आपको ऐसा मार्केट दिखेगा, डेट मार्केट। तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। वी से कि यहाँ पे मार्केट लंच करने जाता है, आप भी लंच करने जाओ। ओके, आप फिर यहाँ पर मार्केट फिर
130 के बाद 115 के बाद फिर मार्केट में फिर से वॉलेटिलिटी बढ़नी चालू होती है, फिर से वॉल्यूम बढ़नी चालू। तो ये इन जनरल का व्यू है। आपको अवॉइड करना कब चाहिए मार्केट, यहाँ पे ट्रेड करना अवॉइड करोगे आप। ओके, तो मार्केट 11:30 से लेकर 115 का मार्केट है या फिर 1 बजे तक का जो मार्केट है, 12 से 1 का जो मार्केट है, वो तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है ट्रेड करना उसमें, ऐसा। क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि आप इंट्राडे में मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हो, तो इसीलिए वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक मूव भी नहीं आएगी। आप क्या चाहते हो कि एक के बाद एक कैंडल आए, वो चीज कब होगी, जब वॉल्यूम आना शुरू होगी तभी वो चीज हो पाएगी। तो आप ये देखो कि आइडियल टाइम जोन क्या है, हमें कहाँ पर ट्रेड हम कर सकते हैं। ठीक, अब ऐसा मार्केट आपको कई बार दिखेगा कि इंट्राडे में मार्केट फंसा हुआ है, जैसे ही वॉल्यूम आनी देखी आपको, ब्रेकआउट दिखा, वहां पर आप ट्रेड लेकर बैठ जाओ, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फिर ऊपर जाना ही शुरू करेगा, वहां पे वॉल्यूम फिर आनी शुरू करेगी। ठीक है, तो ये हम सेम चीज को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेम चीज, यहाँ पर पहले से वॉल्यूम बढ़ रही थी, तो हमको यहाँ पर इस पर डाउट है नहीं, बट ये बहुत ऊपर का प्राइस है, नीचे आकर रीटेस्टिंग अगर मिलती है तो हम लॉन्ग जाएंगे, एंड स्टिल यू कैन सी कि वॉल्यूम बढ़ रही है। इसका मतलब ये कि हम सही जगह पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे कि लोअर हाइज बन रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग तो नहीं जाना, ब्रेकडाउन जैसे ही मिलता है शॉर्ट करना है, एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पे फिर वॉल्यूम बढ़नी चालू होती है। दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट। आप यहाँ पे अपना कंफर्मेशन बढ़ा रहे हो, हर जगह नहीं यूज करना है वॉल्यूम, प्लीज नोट दिस थिंग। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ आपको दिखेगा, क्लोजिंग यहाँ थी, अगले दिन यहाँ खुले, छोटा गैप है, छोटा गैप को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ ब्रेकआउट गैप हम यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट के बारे में सोचो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये ठीक है, एंड देन यू कैन सी कि वॉल्यूम बढ़ रही है, फिर आगे वॉल्यूम कम होती है। ठीक, आपको इसीलिए शुरुआत में फायदा उठाना है इस चीज का। ओके, यस, यहाँ पे क्या हुआ, एग्जैक्टली द सेम थिंग, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी, कुछ वीक है, वीक की वजह से क्या किया कि हमने कंफर्मेशन का वेट किया, हमको कंफर्मेशन मिलती है तब हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम श्योर है कि मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यू करेगा ऊपर जाना, अगर वॉल्यूम है तो। अब आप ये देखो कि इंट्राडे में तो खैर आपको फेक ब्रेक्स भी दिख सकते हैं, मतलब वॉल्यूम भी आपको धोखा दे सकती है, वॉल्यूम भी किसी की सगी नहीं हो सकती इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में कोई भी इंस्टीट्यूशन आके कभी भी आपका गेम खराब कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि वॉल्यूम बढ़ी, दैट्स व्हेन यू हैव टू टेक द ट्रेड, शॉर्ट आप यहाँ पर जा सकते हो, एग्रेसिव। ओके, ऑलराइट। तो आप ये बताओ, ये देखकर आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है, क्या करना है, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या लेना है? वेट करना है, ये बात तो सही है, वेट करेंगे, बट मार्केट रेंजिंग है, हाँ, क्या करना चाहिए? अगर आप ट्रेड लेने के बारे में सोच भी रहे हो तो आपको क्या करना है सबसे पहले? वॉल्यूम पे एक नजर रखनी है। वेरी गुड प्रेम, क्योंकि वॉल्यूम डिस्कस कर रहे हैं तो इससे बढ़िया आंसर क्या ही होगा। विच इज सेम कैंडल कॉम्बिनेशन। किसी के मन में ये डाउट नहीं है कि यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो एक बार में मार्केट ऊपर चला जाएगा, ट्रेड करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, एंटर करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर तो आप चाहे वॉल्यूम को देखो या कैंडल को कंबाइन करो या कैंडल को देखो, आप तो फिर मार्केट में सिर्फ वेट ही करोगे। यस और नो? यस, है ना? तो क्या करना है, बताओ क्या करना है फिर? कल सीखा था ना हमने ये, यहाँ पे हमको लोअर टाइम फ्रेम पर जाना है सबसे पहले, राइट? क्योंकि ये छोटा पैटर्न है, यहाँ पर ट्रेड कर ही नहीं सकते इस चीज को फॉर एंट्री। यस, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो यू विल गो टू लोअर टाइम फ्रेम, वहां पे आपको ये चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ओके, अब आपको ये चीज दिख जाएगी, इतनी बड़ी रेंज की वॉल्यूम है, कैंडल है, और वॉल्यूम यहाँ पे इतनी छोटी, तो यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। यस, यस और नो? और यहाँ पे ये बड़ी रेंज के साथ इतनी बड़ी वॉल्यूम है, यहाँ एंटर करेंगे, गो एंड टेक द ट्रेड। ठीक है, अगेन दिस इज ऑन द सेम टाइम फ्रेम, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे एंटर नहीं करना है, दिस इज वेयर यू हैव टू एंटर, बिग वॉल्यूम, ओके, एंड दैट्स व्हेन यू टेक द ट्रेड। लोकेशन सिंह सर, बुक कब आ रही है आपकी? ऑलराइट, हाँ, एक चीज और, क्योंकि आपको आपको अब ये भी दिखेगा कि अगर आप ट्रेड में हो, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो वो एक अच्छी चीज है एक। ठीक है, ऑलराइट। सो नाउ लेट्स गो टू सम चार्ट्स। पहले ये देखते हैं कि वॉल्यूम कहाँ पर है, कैसे ऐड करते हैं, इंडेक्स में वॉल्यूम कैसे दिखेगी। ठीक, इसी इसी मूव पर हम देखेंगे कि वॉल्यूम कहाँ पर आई है। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू गो टू इंडिकेटर्स, टाइप इन वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपको काफी सारे वॉल्यूम के इंडिकेटर्स दिखेंगे, जस्ट ये आपको वॉल्यूम सेलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, ऑलराइट।
लेकिन यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगी क्योंकि ये इंडेक्स है। आपको यहाँ पे फ्यूचर्स पे जाना पड़ेगा, सो यू हैव टू टाइप निफ्टी 50 फ्यूचर्स। ठीक, आपको ये दिखेगा SGX निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स, सो नॉट SGX निफ्टी, या सो दिस इज निफ्टी S&P निफ्टी फ्यूचर्स, सो जस्ट सिलेक्टेड। हाँ, तो अब आपको यहाँ दिखेगा वॉल्यूम, ठीक, फ्यूचर्स पे। ओके, नाउ यू कैन सी कि डेड वॉल्यूम है, एंटर नहीं करना है, यस, बट यू ऑलरेडी नो कि हमने यहाँ पे एंट्री करी थी कहीं पे ट्रेड लेते टाइम, क्योंकि हमारा हम जो था, हम वॉल्यूम को देख के हमने एंटर कराया नहीं था। अगर हम ब्रेक डाउन कैंडल पे एंटर करना चाहते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन को एंटर करना चाहते हैं, तो हम वॉल्यूम को देखकर एंटर करेंगे, यस, है ना, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी कि मार्केट एक के बाद एक नीचे गया और वॉल्यूम कैसी बढ़ी है। ऐसे हम यूज करते हैं वॉल्यूम को। एंड मीनवाइल हमने यहाँ पे एंट्री करते टाइम वॉल्यूम को देखा भी नहीं था। ये थॉट हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि यहाँ पे वॉल्यूम ऐसी है। ये सबको समझ में आया? काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम देखने गए, कल को अगर आप ट्रेड लेने बैठते हो, तो फिर आप ये बोलोगे कि बॉस यहाँ पे वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ट्रेड लेकर क्या फायदा? यस और नो? तो ये चीज पता होना चाहिए कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना है। यस, यस, ऑलराइट, ठीक है। तो ऐसे आप वॉल्यूम को यूज करोगे, ठीक है। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे कि स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है, ऑलराइट। तो पहले बात करते हैं इंट्राडे के बारे में कि इंट्राडे में हम कैसे स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। तो आप मेरे को ये बताओ कि इंट्राडे में आप कैसे स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहते हो? जो जो स्टॉक्स भाग रहे हैं आप उनको ट्रेड करना पसंद करोगे, या जो स्टॉक रुके हुए हैं एक जगह पे उनको ट्रेड करना पसंद करोगे? है ना, जो भाग रहे हैं उनको ट्रेड करना पसंद करेंगे, क्योंकि आप इंट्राडे में क्या चाहते हो? आप बड़ी बड़ी मूव्स को कैप्चर करना चाहते हो कि जो भाग रहे हैं उनको हम ट्रेड कर पाए। अब जो कैंडल सिर्फ ऐसे ही बना रहे हैं मार्केट में, सिर्फ कंसोलिडेट कर रहे हैं कुछ ऐसा, उनको ट्रेड करके क्या फायदा, है ना। और आपको ये देखना है कि मार्केट में जब मूव आती है तो एक के बाद एक मूव ऐसी आनी चालू होती है, क्योंकि आपने वन साइडेड मूव पढ़ी है ना, आपको पता है क्या होगा उसमें, ठीक। तो अगर हम ये बात करें कि हम वहां पे अगर मान लो वॉल्यूम बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ट्रेडर्स का अगर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो आगे मूव भी बढ़ेगी, मतलब एक के ऊपर एक कैंडल्स भी बनना चालू होंगी। तो हमको एक के ऊपर एक ऐसी कैंडल्स चाहिए, है ना, उनको हमको ट्रेड करना है, यस और नो? तो इनको बोलते हैं टॉप लूजर्स एंड टॉप गेनर्स। आपको टॉप लूजर्स एंड टॉप गेनर्स में से सिलेक्ट करना है। जैसे कि मार्केट अभी बैरिश है, मार्केट अगर अभी बैरिश है तो आपको टॉप लूजर्स देखने हैं। मार्केट अगर बुलिश होता तो टॉप गेनर्स देखने होते, यस, ठीक है। तो आपको आपकी वॉच लिस्ट में जाना है, जितने भी आपके स्टॉक्स हैं वॉच लिस्ट में, ठीक। और आपको यहाँ पे चेंज परसेंट दिख रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करो तो आपको यहाँ पे आप शॉर्ट होकर आ जाएंगे कि ये आपके टॉप लूजर्स हैं। आप इनमें से सेलेक्ट करो, फॉर एग्जाम्पल आरईसी। आरईसी को आपको देखकर पता चल जाएगा कि मार्केट में टॉप लूजर है। अब ये एक के नीचे एक कैंडल बना सकता है। खैर यहाँ पे एक गैप है, तो गैप क्या है? पॉसिबिलिटी ये कि ये गैप फिल भी हो सकता है, तो हम आरईसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कल ट्रेड करने के लिए हम आरईसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं और यहाँ पे एक गैप है, तो गैप की पॉसिबिलिटी क्या आ जाती है? इस गैप को फिल करने की भी एक पॉसिबिलिटी वहां पर आ जाती है, इसीलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, दूसरे स्टॉक पर जाएंगे। ग्रेन्यूज, ग्रेन्यूज को अगर आप देखोगे तो ये टॉप लूजर कब से बनता आ रहा है? इस दिन टॉप लूजर है, इस दिन टॉप लूजर है, ये आज का टॉप लूजर थोड़ी है। आप चाहते तो इसको यहाँ से भी फॉलो कर सकते थे, यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे। भागते हुए स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो। ये चीज समझ में आई? जो हमने आपको एक स्कैनर बताया था कि आप एक के ऊपर एक कैंडल बनाते हो या एक के एक नीचे कैंडल बनाते हो, वो इस चीज के लिए था। आपको वहां से ये पता चले कि बैरिश स्टॉक्स कौन से हैं और बुलिश स्टॉक्स कौन से हैं, कौन भाग रहा है। रिमेंबर जो हमने करा था, हमने एक ऐसी कैंडल बनाई थी, फिर हमने बोला था कि ठीक है एक हायर लो चाहिए, फिर एक हायर हाई चाहिए, क्लोजिंग अबव द प्रीवियस हाई करके पूरा एक ऐसा स्कैनर हमने बनाया था। वो इस चीज के लिए था कि हम ये चीज पता लगा सके कि मार्केट में उसको कैसे यूज करना है। फिर परसेंटेज के बेसिस पे हम टॉप गेनर्स को पिक कर सकते हैं उनमें से, है ना। ये चीज आपको करनी होती है। HCL टेक नीचे जाना शुरू किया है। रिलायंस को अगर मैं आपको दिखाऊं, रिलायंस ये टॉप लूजर, आज का टॉप लूजर थोड़ी है। ये टॉप लूजर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये पूरे गिरते हुए आ रहा है ऊपर से। ये स्टॉक भाग रहे हैं। यस फ्रेम, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि निफ्टी के अगेंस्ट कुछ ट्रेंड जाएंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउन है, इसलिए हमको लूजर्स को देखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि आप इसको आपको ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं करना है।
मतलब टॉप लूजर्स को ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं करना है और टॉप गेनर्स को ब्लाइंडली बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आज का टॉप गेनर कल का टॉप लूजर भी हो सकता है। भाई ये देखो कि जो इतने ज्यादा भाग रहे हैं, ये हॉटेस्ट स्टॉक्स हैं, अगर उनमें मूव इतनी जल्दी आ रही है, उनमें प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएगी, एक क्विक रिवर्सल भी तो आएगा। यस और नो? यस। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेना है, अपने अपने प्लान को फॉलो करना है वहां पे। ठीक है, ऐसे ट्रेड लेना। So I think now that this confusion of how to select stocks for intraday, this is now clear. आपको ज्यादा सेलेक्ट नहीं करने, तीन से चार स्टॉक्स आपको लेने हैं। यस लोकेश, व्हाट इज द कंफ्यूजन? आपको तीन से चार स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करने हैं। ओके, जैसे मार्केट अभी बैरिश है तो आपको टॉप लूजर्स में से पिक करने हैं। ठीक, अब जैसे ये स्टॉक है कैडिला हेल्थ केयर, अब ये एक के नीचे एक कैंडल बना रहा है, मतलब ये एक टॉप लूजर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे इसको अगले दिन इंट्राडे में। यहाँ पे अगर हमको पिक करना है, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टू गो शॉर्ट। ये चीज समझ में आई? आप टॉप लूजर से ये शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो कि मार्केट अगर मेरे को ऐसा दिख रहा है तो पहले पहले मैं क्या करूँ, पहले इसको ऊपर जाने दो, थोड़ा पुल बैक लेने दो, फिर मैं इसको शॉर्ट करूंगा। ठीक है, नितिन सिंह आफ्टर ब्रेकिंग लो। यस नितिन, आप क्या चाहिए? अगर आपको बैरिश देख रहे हो तो एक लोअर हाई लोअर लो, और जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस लो के नीचे होनी चाहिए, वो एक अच्छे स्टॉक है। ऐसे आपको देखना है। Is it possible that today top loser will be follow the same trend tomorrow? What confirmation you will consider before taking the trade? Yes रोशन, क्योंकि आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। आपको जो कंफर्मेशन, मतलब जो अभी तक आप यूज करते आ रहे हो, आपको वही चीजें यूज करनी है। कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया डिस्कस कर रहे हैं, नहीं नया नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम तो जस्ट ये कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छे स्टॉक्स को पिक करके रखें जहां पे कल मूव आ सकती है। अब तो फिर मूव किस में आएगी? जो चल रहे हैं उन्हीं में तो मूव आएगी। अब हमको ये पता है ना कि कैडिला हेल्थ केयर ने चलना शुरू कर दिया, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैडिला हेल्थ केयर कल मूव आएगी इसमें। ठीक, ऐसे हमको स्टॉक्स ट्रेड करने होते हैं। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, हाँ, ऑलराइट। तो ये हो गया। अब बात करते हैं स्विंग की। स्विंग में क्या होता है? स्विंग में आपको देखना होता है सेक्टर। सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप ये चीज तो मानते हो ना कि अगर कोई मूव आती है तो वो किसी एक स्टॉक में नहीं आती, वो पूरे सेक्टर में कलेक्टिवली आती है। लोकेश सिंह सर डे टाइम फ्रेम पर सेलेक्ट किया है, स्मॉल टाइम फ्रेम पर देखो आगे। हाँ, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन आप ये टॉप लूजर्स वगैरह डेली टाइम फ्रेम पर देखते हो। हाँ, तो आपने ये देखा होगा कि सारे आईटी स्टॉक्स में एक साथ ऊपर जा रहे हैं, राइट? सारे ऑटो स्टॉक्स एक साथ नीचे जा रहे हैं, ऐसा करके आपने कभी कभी सुना होगा, देखा होगा, मे बी न्यूज चैनल में देखा होगा। वो लोग आके बोलते हैं आज ऑटो स्टॉक्स हरियाली है ना, ऐसा करके लैंग्वेज यूज करते हैं वो लोग। तो ये ऐसा है क्योंकि, हाँ ऐसा है इसलिए क्योंकि सेक्टर में एक साथ मूव आती है। अगर मान लो किसी को बैंक में पैसा लगाना है, किसी इंस्टीट्यूशन को बैंक में पैसा लगाना है, तो ये नहीं करता कि एक ही बैंक में पैसा डाल दिया, नहीं, वो तीन चार बैंक्स को पकड़ के उनमें पैसा डालता है, तो सेक्टर में एक साथ मूव आती है। ठीक, तो अगर हमको किसी बैंक में ट्रेड लेनी है तो उसके लिए हमको उससे पहले उसका सेक्टर देखना पड़ेगा। अगर सेक्टर ही मूव नहीं कर रहा, मान लो सेक्टर रेजिस्टेंस ले रहा है, सेक्टर रेजिस्टेंस लेता है कल को, तो क्या अपना स्टॉक भी नीचे जाएगा? हम्म, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारा स्टॉक भी नीचे जाएगा, क्योंकि स्टॉक्स अक्सर अपने सेक्टर को फॉलो करते हैं सूनर और लेटर। ठीक है, तो हमारा पहला मूव क्या होना चाहिए? हमको सबसे पहले सेक्टर को एनालाइज करना चाहिए। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सेक्टर को एनालाइज करो, आप सबसे अच्छा सेक्टर सेलेक्ट करके रख लो। ठीक, अब सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद फिर आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करना स्टार्ट करो। ये बात समझ में आई कि पहले देखना है हमको कि सेक्टर सबसे अच्छा कौन सा है, और तब जाके हम बात करेंगे कि इसमें से कौन सा स्टॉक हमको सेलेक्ट करना है। यस। हम्म, हाँ, तो अगर मैं आपको ये पॉसिबिलिटी दूं कि कोई एक सेक्टर है जो कॉन्सोलिडेट कर रहा है, अब उसने एक ब्रेकआउट दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस सेक्टर के स्टॉक्स में जाके लॉन्ग ट्रेड देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करेंगे? तो आप मेरे को ये बताओ, अगर आपको स्टॉक्स, अब आपने ये देख लिया कि ठीक है आईटी सेक्टर, मान लिया कि आईटी सेक्टर ने ब्रेकआउट दे दिया, अब आप जाकर आईटी स्टॉक्स को देखोगे। ठीक, अब आप ये बताओ, आईटी स्टॉक्स को आप देखने गए, किसी एक एक पहला स्टॉक आपने देखा, आईटी में तो ब्रेकआउट आया, बट उस स्टॉक में एक ऊपर रेजिस्टेंस है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, वो स्टॉक ऐसा ऊपर जाने के आ रहा है। तो आप ये बताओ, क्या आप इस स्टॉक में ट्रेड करना पसंद करोगे? नो, राइट? क्योंकि भले ही आईटी सेक्टर ने अपना ब्रेकआउट क्यों ना दे दिया हो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो है ना कि ये जाकर अपना रेजिस्टेंस लेगा। हम किस स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे?
जिसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा उसी को तो सेलेक्ट करेंगे हम, है ना, राइट? मेक सेंस, दिस मेक सेंस? सो फॉर एग्जांपल दिस वाज निफ्टी आईटी, ठीक है। मान लो निफ्टी आईटी ने, मैंने खैर ये मैंने स्विंग ट्रेड नहीं दी थी क्योंकि मैं ओवरऑल मार्केट को ज्यादा वैल्यू दे रहा था, क्योंकि मेरे को ये सारी पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में थी कि हाँ से ये ब्रेकआउट के बाद फेक ब्रेक भी आ सकता है, क्योंकि निफ्टी ही वीक है तो फिर निफ्टी आईटी क्या करेगा? मान लो जैसे स्टॉक्स हैं, वो सेक्टर को फॉलो कर रहा है, सेक्टर ओवरऑल इंडेक्स को फॉलो करता है। अगर निफ्टी वीक है तो आगे जाकर उसका इम्पैक्ट हमको निफ्टी आईटी पे भी दिखने को मिलेगा। ये बात समझ में आई, है ना? तो ऐसा है कि एक बार निफ्टी पर भी थोड़ा, मतलब निफ्टी अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो हमको कोई ऐसा सेक्टर नहीं पिक करना है कि जिसने ब्रेकआउट दिया है, हम ब्रेकडाउन वालों पर ज्यादा ध्यान देंगे। हम ओवरऑल मार्केट के साथ ट्रेड करना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर निफ्टी ने नीचे जाना शुरू किया तो उसका असर कहीं ना कहीं आईटी में भी देखने को मिलेगा। दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन सी नाउ कि निफ्टी का तो ब्रेकआउट है। अब भाई हम यहाँ पे एंटर क्यों ना करें, आप बताओ? ये हमारी रीटेस्टिंग भी हो गई। अगर हम यहाँ पे अपना फॉलो ना करें, यहाँ पे अगर हम एंटर नहीं करते तो फिर हम कहाँ एंटर करेंगे ब्रेकआउट पे, आप बताओ? ये हो गया हमारा ब्रेकआउट, ये हो गया हमारा रीटेस्टिंग। ये दोनों ही फेल कर रही है। अब ये दोनों क्यों फेल कर रही है, किसकी वजह से फेल कर रही है? क्या इसमें टेक्निकल एनालिसिस की कोई गलती है? यहाँ पे आपको ये लिखना है कि इंडेक्स कैसा है, ओवरऑल इंडेक्स कैसा है। जब आपको पूरा मार्केट आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी अगर वीक है, निफ्टी नीचे जा रहा है, निफ्टी रेजिस्टेंस लेकर नीचे जाना शुरू करता है, तो भले ही निफ्टी आईटी ने ब्रेकआउट क्यों ना दे दिया, वो भी कहीं ना कहीं इंडेक्स को फॉलो करेगा, उसका असर दिखाई देगा, अनलेस उस आईटी सेक्टर में कुछ अच्छी खबर है तब। निफ्टी, हाँ, निफ्टी के साथ ट्रेड करना है। एक्चुअली में यहाँ पे बात ये है कि निफ्टी के जो ओवरऑल ट्रेंड है ना उसके साथ ट्रेड करना है। जैसे कि आपको यहाँ दिख गया कि निफ्टी वीक है, यस, निफ्टी वीक है, निफ्टी मतलब ऊपर तो नहीं जा रहा है और यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यस और नो? तो इतना तो तय है कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, मतलब लॉन्ग ट्रेड तो नहीं लेना है मार्केट में, भले ही सेक्टर कितना अच्छा क्यों ना हो, उस तरीके से। ओके, हाँ। तो जैसे कि ये जो मार्केट था, ये मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट था उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते थे। तो उस टाइम की अगर मैं आपको ट्रेड की थोड़ी बहुत एनालिसिस करके दूं, तो मान लो ये दिसंबर का टाइम है, ठीक है। तो दिसंबर के टाइम में आप देखो निफ्टी आईटी कैसा परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि आईटी सेक्टर से मैंने उस टाइम ट्रेड ली थी, इसीलिए मैं आपको ये चीज बताता हूँ, ठीक है। तो दिसंबर के टाइम पे यू जस्ट चेक कि निफ्टी बुलिश था, राइट, ट्रेंडिंग मार्केट था निफ्टी का। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेना पसंद करोगे या नहीं करोगे आईटी स्टॉक्स में? लॉन्ग जाना पसंद करेंगे क्योंकि निफ्टी तो ओवरऑल अप ट्रेंड ही है। यहाँ पे आपको ट्रेंड के बारे में सोचना है, यहाँ पे आपको जाना, ओके। तो यहाँ से आपको देखना चालू करना है, दिस इज 23 नवंबर, ठीक। तो आपको जाकर इन्फोसिस देखना है कि इन्फोसिस 23 नवंबर पे कैसा था, क्या आपको वहां पे रेजिस्टेंस, क्या आपको वहां पे ट्रेड दिखती है या नहीं? ये ठीक है, अच्छा। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि एक चार्ट पे दोनों ऐड कैसे करने हैं। ये आपको कंपेयर बटन यूज करना है। हियर यू हैव टू टाइप निफ्टी आईटी, ओके, एंड सेलेक्ट दिस न्यू प्राइस स्केल, ठीक है। यहाँ से आप इसको ड्रैग अप और डाउन करोगे तो आप मेन चार्ट को ऊपर नीचे लेकर, और कहीं भी ऊपर नीचे करोगे तो ये मेन चार्ट होगा। अगर आपको इसको ऊपर नीचे लेकर जाना है तो आपको पहले इस लाइन चार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसका पहले स्केल को आप बदलो, ठीक। स्केल को बदलने के बाद देन ओनली आप इसको ऊपर नीचे लेकर जा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी ये लाइन चार्ट है, हमको ये चाहिए कैंडलस्टिक चार्ट, तो यहाँ पर हम कैंडलस्टिक्स यूज करेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट आ गया, ठीक है, ऐसे हम यूज करेंगे। ऑलराइट, तो हमको चाहिए था 23 नवंबर का, तो वहां तक हम वापस जाते हैं, 23 नवंबर, यहाँ, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमको चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये बताओ, क्या हमको इन्फोसिस में ट्रेड लेनी है, लेनी चाहिए इस टाइम पे? इन्फोसिस के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, राइट? तो यहाँ पे ट्रेड लेना उतना फायदेमंद नहीं होगा, यस और नो, है ना? तो अगर हम स्टॉक्स में सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम इन्फोसिस को तो सेलेक्ट नहीं करेंगे, दिस मेक सेंस, है ना? आगे देख भी लेते हैं क्या हुआ। देखो, आईटी ने रिटेस्ट करके ऊपर जाना शुरू कर रहा है और इन्फोसिस वहां पे स्टिल रिटेस्टिंग कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है फिलहाल। तो इतना हमको पता है कि हायर लोज बन रहे हैं मार्केट में, कहीं आने वाले समय में इसमें एक ब्रेकआउट हमको दिख जाएगा, बट हमने यहाँ पर अवॉइड करना है इन्फोसिस को। ये बात समझ में आई? अब जैसे आईटी ने ऊपर जाना शुरू किया बट इन्फोसिस स्टिल रेजिस्टेंस ले रहा है, देखा, रेजिस्टेंस लिया इन्फोसिस, फिर से रेजिस्टेंस लिया। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हमको इन्फोसिस में ऊपर नहीं जाना। यू कैन सी कि निफ्टी आईटी तो ऊपर चला गया
बट इन्फोसिस उधर का उधर ही अटका हुआ है। ये बात समझ में आई? कैसे स्टॉक्स को पिक करने हैं, किस स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। यस। फिर किसको देखेंगे? दूसरे स्टॉक्स को देखेंगे। टेकएम को देखो, टेकएम क्या कर रहा था उस टाइम पे। ओके, सो दिस, हाँ, तो टेकएम हमको ऐसा नजर आ रहा है। तो आप मेरे को बताओ टेकएम में क्या हो रहा है? क्या टेकएम रेजिस्टेंस ले रहा है? ये सेल्विस, ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये बेसिकली आप फ्री वर्जन पे भी कर सकते हो, है ना। इसीलिए मैं आपको ना ये वाला दिखा, इस तरह नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको इसीलिए फ्री वर्जन पर ही दिखा रहा हूँ ये चीज, ठीक, कि आप खुद भी कर पाओ इस चीज को, ठीक है ना। हाँ, तो आप ये बताओ कि यहाँ पे टेकएम को ट्रेड करना है या नहीं करना? अभी नहीं करना है ना, राइट, क्योंकि टेकएम रेजिस्टेंस ले रहा है, इस वजह से। आगे देख लेते हैं क्या हुआ। टेकएम ने रेजिस्टेंस लिया, है ना। अब जब ये ब्रेकआउट देगा तो हमको, अब यहाँ पे हमको टेकएम में ट्रेड लेनी है इस पॉइंट पे। मे बी यू कैन वेट एंड देन गो अप, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर प्राइस भी हो सकता है। उस हिसाब से आपको ट्रेड के बारे में सोचना है। यहाँ पे वैसे मैंने टेकएम में ट्रेड ली थी उस टाइम पे, ठीक। ऑल राइट। और स्टॉक्स को आप देख सकते हो, एचसीएल को देख सकते हो। एचसीएल में क्या है, आपको आइडिया लग गया ना कि कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। हम्म। तो उस टाइम पे एचसीएल कुछ ऐसा था। एचसीएल में एक रेजिस्टेंस था, ठीक, तो हमको इस रेजिस्टेंस का वेट करना है कि ये ब्रेक हो पहले, फिर हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ये आईटी स्टॉक है, तो अभी वेट करना है, पहले इसको ब्रेक देने दो, तब हम ट्रेड लेंगे। फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया कि यहाँ पे ट्रेड करना है एचसीएल में, कि यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। यस, यू कैन गो एंड टेक द ट्रेड, क्योंकि ऊपर अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है एचसीएल में। आईटी स्टॉक वैसे ऑलरेडी अप है, सो यू कैन गिव इट स्टॉप लॉस टिल हियर, और यू कैन गिव इट 2.5% स्टॉप लॉस, 2.25%। यस कुणाल, यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर इंट्राडे, बट उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि इंट्राडे में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा ये सब चीजें करने का। स्विंग ट्रेडिंग में आपको टाइम है ये सब चीजें करने का, इंट्राडे में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि एक नया ट्रेंड, एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया इन एचसीएल। आईटी ऊपर गया और एचसीएल ऊपर गया। So this is a good trade for in swing trading. Yes or no? This is how you trade. This is how you select stocks. Make sense? Okay. So yeah, guys. आगे हम और भी डिस्कस करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। Okay. Please give me your feedback, and then I will take your doubts.